सभी साथियों को जय हिंद। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीके अच्छा है, तो भारत की नदियों से रिलेटेड इस 50 प्रश्न में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। सारे टॉप क्लास के प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, सिक्किम। आपका समय समाप्त होता है। अरुणाचल प्रदेश, सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो बताइए कि सिंधु नदी की लंबाई कितना है? ऑप्शन है 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर और 3300 किलोमीटर। समय 5 सेकेंड का है। समय समाप्त। 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। आपका समय स्टार्ट होता है अब। 5 सेकंड का टाइप है। आप अपने मन में एक आंसर सोच के रखिए। आंसर ब्रह्मपुत्र नदी। अगला, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। आपका समय अब स्टार्ट होता है। समय समाप्त। आंसर देखते हैं। इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। आंसर देखते हैं। बेतवा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भेरा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? शरावती, नर्मदा, ताप्ती, गोकक। आंसर देखते हैं। नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा। आप अपने मन में एक आंसर सोच के रखिए। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आंसर देखते हैं। नर्मदा। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। नर्मदा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? महानदी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? महानदी, ताप्ती, गंगा, गोदावरी। डेल्टा नहीं बनाती है कौन सी नदी? ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी सभी बनाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। आंसर लूनी। अगला प्रश्न, मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। आंसर ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली, कृष्णा, कावेरी, महानदी। आंसर हुगली। अगला प्रश्न है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? संयुक्त मोर्चा सरकार, राजग सरकार, यूपीए सरकार, इनमें से कोई नहीं। आंसर जल्दी से सोचिए। राजग सरकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? गोमती, गंगा, कोसी, दामोदर। कोसी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली। आंसर हुगली। अगला प्रश्न, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु, सतलज, ब्यास, झेलम। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। सिंधु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गंडक। जल्दी आंसर बताइए। नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, माही नदी, कृष्णा नदी। आंसर माही नदी।
अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, महानदी। आंसर नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा। आपका आंसर हो जाएगा कोसी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो हिमालय से परे की नदी कौन सी है? सतलज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? गंडक, नर्मदा, ताप्ती, कोसी। आंसर कोसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर, सोन, गंडक, हुगली। आंसर दामोदर। अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। आंसर नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन है यमुना, सोन, कोसी, चंबल। आंसर कोसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ब्राह्मणी, बैतरणी, दामोदर, महानदी। आंसर हो जाएगा महानदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। आंसर नर्मदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। आंसर दीजिए। आंसर नर्मदा। आपको बता दूं कि अलग अलग टॉपिक से मैं क्वेश्चन को ला रहा हूँ और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे अगर नदी से कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगला, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। आंसर दीजिए गोदावरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं होता है? गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। आंसर घाघरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब, महानदी। आंसर ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब। आंसर सतलज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती, लूनी, माही नदी, जवाई नदी। आंसर दीजिए माही नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। आंसर दीजिए ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताइए? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताना है। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। चारों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है यानी सबसे बड़ा नदी कौन सी है? महानदी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। आंसर दीजिए गंगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, सांगपो, पद्मा, जमुना। आंसर दीजिए पद्मा। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, पद्मा, जमुना, मेघना। आंसर मेघना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ताप्ती, कावेरी, महानदी, गोदावरी। आंसर ताप्ती। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती। आंसर नर्मदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। आंसर गोदावरी।
अगला प्रश्न, वैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, झेलम, गोदावरी। आंसर गोदावरी की। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंगा। आंसर गोदावरी। अगला प्रश्न, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक। आंसर कर्नाटक तथा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती, तुंगभद्रा। आंसर अमरावती। अगला प्रश्न, लूनी नदी किस में गिरती है? गोदावरी का मुहाना, गंगा का मुहाना, केरल का समुद्री तट, कच्छ के रण में। आंसर कच्छ के रण में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। आंसर मध्य प्रदेश। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री। आंसर देवप्रयाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। आंसर दीजिए। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आंसर दीजिए। गंगा, ब्रह्मपुत्र। 2-3 प्रश्न आपका बढ़ेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के तिब्बत में, नेपाल के तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में। आंसर दीजिए। उत्तराखंड तथा तिब्बत में। इस तरह से आपका एकदम नदियों का फास्ट रिवीजन हुआ है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।